समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शांत। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक जौहरी की अकाले मृत्यु हो गई तो उसके परिवार में थोड़े समय के बाद खाने के लाले पड़ गए। उनकी पत्नी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, एक नीलम का हार है, तू अपने चाचा जी के पास ले जा, इसे वो बेच देंगे और जो भी धन आएगा उससे शायद परिवार का भरण पोषण आसानी से हो सके। लड़का वो नीलम का हार लेके अपने चाचा जी के पास गया दुकान में। चाचा जी ने वो नीलम का हार देखा, परखा और उसके बाद कहा कि बेटा, ऐसा है, माँ से कहना कि अभी जो बाज़ार है वो मंदा है, जब बाज़ार तेज होगा तो हम इसे बेच देंगे, अच्छे दाम मिल जाएंगे। फ़िलहाल तुम ये थोड़े से पैसे ले जाओ, घर का काम इसे चल जाएगा और कल से तुम दुकान पे आना शुरू कर दो, तुम भी ये काम सीखो। लड़का घर गया वापस, पैसे दिए, घर का काम तो चलने लगा। लड़का दूसरे दिन से आने लगा। अब ये जो परखने का काम है हीरे जवाहरातों को, वो सीखने लगा। काफ़ी अच्छा पारखी बन गया, दूर दूर से लोग उसके पास थोड़े ही दिनों में आने लगे। अब चाचा जी ने कहा कि बेटा, वो जो हार तुम पहले लाया था अपनी माँ से लेकर के, वो हार लेके आ जाना कल, क्योंकि अभी बाज़ार जो है अच्छा तेज है, अच्छे दाम मिल जाएंगे। वो लड़का घर गया, नीलम का हार लिया और जब उसने वो नीलम का हार देखा तो पाया कि वो हार जो था वो नकली था। वो लड़का वापस आया चाचा जी के पास। चाचा ने कहा कि हार नहीं लाया तो उसने कहा, चाचा जी वो हार तो नकली था। तो चाचा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि देख, यदि तब मैं तुझसे कहता कि ये हार नकली है तो तू और तेरी माँ शायद ये सोचते कि आज हमारे बुरे दिन हैं, तो इसलिए चाचा जी भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। आज जब तुमने खुद जान लिया, इस ज्ञान के आधार पे परख लिया कि वो जो हार है नकली है, तब तुमने समझा कि सचमुच उस हार की कोई कीमत नहीं है, वो तो नकली ही है। तो वास्तव मित्रों, जब ज्ञान हमें होता है तभी हम सचमुच सही सही रूप में अपने आप को, संसार को, परिस्थितियों को समझ पाते हैं। बिना ज्ञान के हम जो भी सोच रहे हैं, देख रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें त्रुटि रहती है और कहीं ना कहीं हम दूसरों को भी त्रुटि देखते रहते हैं। इसीलिए शायद सदियों से हमारी ये कामना रहा करती थी कि हे प्रभु, हमें सद्ज्ञान देना, ताकि उस सद्ज्ञान के आधार पे हम जीवन को सही सही देख सकें, समझ सकें, अच्छा व्यवहार कर सकें। ऐसे सुंदर बात और प्रसंग के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। स्वागत है भ्राता जी, बहुत बहुत आपका। शुक्रिया। सद्ज्ञान की बहुत ज़्यादा सचमुच आवश्यकता है भ्राता जी, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक शायद एक अंधकार रहता है और उस अंधकार में हम जो करते हैं उसी को सही मानते रहते हैं। बिल्कुल, भगवान से हम यही मांगते थे। मुझे याद आ रहा था कि रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को, जब वो नरेंद्र था, दरिद्रता थी उनके घर में क्योंकि फादर की मृत्यु हो चुकी थी, माँ काली के पास भेजा कि जाओ, मैंने माँ को रिक्वेस्ट कर ली है, आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी, मांग लो धन उनसे। पहुँचा और वहाँ जाते ही नरेंद्र जी ने फिर वही मांगा, हे माँ, मुझे भक्ति दो, ज्ञान दो, वैराग्य दो। मांग के वापिस आ गया। कहा मांगा है?
अरे उसकी आँख खुली, ओ मैंने तो मांगा ही नहीं, धन मैं तो मांगना ये था। मांगा है। फिर उसको तैयार किया कुछ समय के बाद और फिर भेजा। जी। फिर वो वहाँ जाते वही मांगा, मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। हम जानते थे रामकृष्ण परमहंस के ये तो बड़ा एक महापुरुष बनने वाला है, इसको धन के प्रति मोह नहीं है। लेकिन सद्ज्ञान हम सब मांगते आए भगवान से भी, माताएं भी अपने बच्चों के लिए मांगती हैं, इनको सद्बुद्धि दो, अच्छी बुद्धि दो। और ये सभी को जानकर बहुत प्रसन्नता होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए कि ज्ञान के सागर भगवान इस समय सद्ज्ञान दे रहे हैं। ब्रह्मा के तन से उन्होंने 80 साल से सद्ज्ञान दिया है, लंबा समय, और ज्ञान के सारे रहस्य खोल कर रख दिए। मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान, कर्म की गुह्य गति का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, योग का ज्ञान, स्वर्ग नरक का ज्ञान, माया मोह, इन सब का ज्ञान दे दिया। तो इस ज्ञान को पाकर हम सभी के पास वो सद्विवेक आ गया है। और मैं सबसे यही कहूँगा कि आपने स्कूल कॉलेजों का भी ज्ञान देखा, शास्त्र ग्रंथों का भी ज्ञान देखा, गुरुओं का भी ज्ञान देखा, अब जरा भगवान से ज्ञान लेकर देखें क्या अंतर है, कितना आनंद है, कितना सरल है, क्योंकि सत्यता सरल होती है। 2 + 2 = 4, बिल्कुल सरल, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सत्य हमेशा सीधा सीधा होता है, सरल होता है। और जो ज्ञान दिए गए बड़े कॉम्प्लिकेटेड बना दिए, आत्मा का ज्ञान भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। भगवान ने आके सहज ज्ञान दिया, संपूर्ण सत्य ज्ञान दिया। उस मार्ग पे चलने से क्या होता है कि आत्मा निखरने लगती है और आत्मा के अंदर सद्विवेक जागृत हो जाता है, हर चीज को परफेक्टली करने का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो कर्म भी श्रेष्ठ हो जाते हैं, सफलता भी सहज मिलती है और मनुष्य का जीवन निर्विकारी भी बन जाता है। बिल्कुल, मतलब इस सद्ज्ञान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कई बार वैसे मैं आपसे पूछ चुका हूँ व्रता जी, लेकिन कई बार व्यक्ति कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहता है कि सद्ज्ञान कहाँ से मिलेगा? कौन देगा? आज भी बहुत सारे लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि सद्ज्ञान जो मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान है वो हम ही दे रहे हैं। तो ऐसे में भी एक कन्फ्यूज़न की स्थिति बन जाती है। डेफिनेटली कन्फ्यूजन होगा ही। देखिए, सत्य ज्ञान की परख क्या है? पहली, वो ज्ञान जो मनुष्य आत्मा को पवित्र बनाने लगे, सत्य ज्ञान है। वो ज्ञान जिससे मनुष्य के कर्म सत्य हो जाएं, जिससे उसके पाप कर्म छूटने लगे। वो ज्ञान, तीसरी बात, जिससे सत्य की खोज समाप्त हो जाए। हमारा आंतरिक जो विवेक है वो स्वीकार कर ले कि संपूर्ण सत्य प्राप्त कर लिया। अन्यथा क्या होता है, वेद पढ़ लिए, दर्शन पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, रामायण भागवत गीता सब पढ़ ली, फिर भी लगता है कुछ जानना तो बाकी है, हुआ नहीं, कंप्लीट हुआ नहीं है। कंप्लीट ज्ञान माना जो हमें परफेक्शन की ओर ले चले। चौथा लक्षण, परफेक्ट ज्ञान है तो परफेक्शन की ओर हमें ले चलेगा। परफेक्ट ज्ञान सत्य ज्ञान का 5वां लक्षण होगा, उससे हम आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, स्वयं को पूरी तरह जान लेंगे, केवल जान ही नहीं लेंगे, उस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे और हमारा परमात्मा मिलन होने लगेगा, उससे हमारा कनेक्शन जुड़ जाएगा। जहाँ ये सब अनुभूतियां हों तो समझना चाहिए ये ज्ञान सत्य है। तो जो परम सद्गुरु है उसी के पास संपूर्ण सत्य ज्ञान है, क्योंकि वही ज्ञान का सागर है। इस सृष्टि का बीज होने के कारण उसको सब मालूम है, इसलिए केवल परमात्मा ही सत्य ज्ञान के दाता हैं, बाकी सब तो उसका एक एक हिस्सा देते हैं। जी, जी, जी। तो ये लक्षण हैं सद्ज्ञान के। बुद्धिमान मनुष्य को स्वयं परख लेना चाहिए। बिल्कुल, मतलब एक बार ज़रूर ये सारी चीज़ें देखे, समझे, परखे और उसके पश्चात फिर आगे बढ़ने का संकल्प ले। एक संकल्प रहता है लोगों के मन में व्रता जी कि अब तक हम जिनके पास जाते रहे हैं, जिन गुरुओं के पास जाते रहे हैं, बड़ों के पास जाते रहे हैं, हमें अच्छाई का मार्ग ही उन्होंने दिखाया है। तो क्या ऐसी संभावना है कि हम उनके साथ भी बने रहें और साथ ही परमात्मा जो ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान को भी अपने जीवन में लाएँ? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि
अपने गुरु की निंदा क्यों करें और हम परम सद्गुरु का भी ज्ञान ले लें? तो क्या ये दोनों चीज़ें साथ-साथ हो सकती हैं? देखिए, भारत में बहुत अच्छे-अच्छे गुरु, महात्मा, संत हुए हैं। हुँ, हुँ। आज भी कोई-कोई हैं, भले ही उनकी कमी बहुत पड़ गई है, लेकिन आज भी कहीं-कहीं गुप्त रूप से महान पुरुष विद्यमान हैं, विराजमान हैं। उनकी उपस्थिति तो संसार को बल दे रही है ना। इसलिए अगर कोई ऐसा अच्छा गुरु है, जिसने आपको एक अच्छा मार्ग बताया है, हुँ, हुँ। आपके जीवन में सत्कर्म हुए हैं, आप अनेक व्यसनों से बचे रहे हैं, तो उसको छोड़ने की तो कोई बात नहीं। परम सद्गुरु जो परमात्मा है, जिसने कहा मैं इन साधु संतों का भी उद्धार करने आता हूँ, अब वो सबका उद्धार करने आया है, हुँ, तो जिस मार्ग पे आप चल रहे हैं उस पे तो चलते रहो अगर उससे आपको फायदा हो रहा है। लेकिन परम सद्गुरु के मार्ग पे चल के देखें हुँ, हुँ। तो हम पावन बन जाएंगे, हमारे देवत्व जागृत हो जाएंगे, हमारा सफलता का द्वार खुल जाएगा और जो हमारी अंतिम अभिलाषा है मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति की, वो हमें मिल जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब एक विवेक युक्त निर्णय करने की आवश्यकता है और ये निर्णय हर एक को स्वयं लेना है कि मुझे अपने जीवन में क्या क्या प्राप्त करना है, क्योंकि सद्ज्ञान अब प्राप्त हो ही रहा है परम सद्गुरु के द्वारा, जैसे आप हमेशा बताते रहते हैं। आइए ब्रदर जी, आपको मेल की ओर लिए चलता हूँ। आप इस सुंदर सद्ज्ञान की बातों के साथ-साथ दर्शिता ने हमें ये भेजा है, कहती हैं मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मेरा छोटा भाई, मम्मी-पापा हम सभी इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं पिछले 10 वर्षों से। मैं और मेरा भाई शुरू से ही बहुत अच्छी धारणाओं में चलते हैं, हम बाहर का कभी पानी भी नहीं पीते हैं। परंतु आज मेरे 11th क्लास में सब्जेक्ट लेने का समय आ गया है। मेरी स्टडीज़ में हमेशा 90% से ऊपर ही आते रहे हैं और मैं यदि आईआईटी की पढ़ाई करती हूँ, तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा और जॉब भी बाहर ही करनी पड़ेगी। अब मेरी समस्या ये है कि मुझे कौन-सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? मेरा मन आईआईटी करने का है, पर मुझे बाबा की धारणाओं की वजह से सीए करने का मन बनाना पड़ रहा है, जिससे मैं घर के शुद्ध वातावरण में ही रह सकूं और बाहर भी किसी सेंटर पर रहकर आईआईटी या सीए की पढ़ाई नहीं की जा सकती। मुझे बाबा की बहुत सेवाएं भी करनी है, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें कि मुझे क्या करना चाहिए। नहीं, अच्छी बात है, इनकी धारणाएं बहुत सुंदर हैं, हम जी। इन्हें अप्रिशिएट करते हैं। और जिस घर में ऐसी पवित्र आत्माएं हैं बच्चे के रूप में, ये तो महान आत्माएं हैं ना। हम्म। ये देखने में बच्चे हैं लेकिन ये विचारों में बुजुर्ग हैं, ये तो सचमुच सम्मान के पात्र हैं। बिल्कुल, कितनी हाँ, मैच्योरिटी दिखाई बहुत देती है अच्छी बात बच्चों है। में। जी। और इसको ये विचार हुए, ये भी बहुत सुंदर है। देखिए, आईआईटी करने वाले तो लाखों लोग हैं इस संसार में, लाखों बच्चे हैं। मेडिकल में जाने वाले भी लाखों लोग हैं आजकल। लेकिन महान आत्माएं बनने वाले, पवित्र जीवन बनाने वाले बहुत कम हैं। वो देवत्व तो बहुत कम आत्माओं के अंदर है। इनके अंदर है, इनको उसकी पालना करनी है, इनको उसको कायम रखना है। इसलिए घर में रहकर ही ये सीए करें, कॉमर्स ले लें अभी से और अपनी अच्छी स्टडी करें। सीए का भी मान या कमाई कोई कम नहीं होती है, बहुत अच्छी होती है। जी। बल्कि आईआईटी वालों को तो हो सकता है नौकरी ढूंढनी भी पड़े, लेकिन सीए तो करते ही अपना काम चालू कर देते हैं, बल्कि पहले ही चालू कर देते हैं। जी। इसलिए ये फील्ड इनके लिए अच्छा रहेगा। इनकी पवित्रता भी बहुत सुंदर रहेगी और जो खान पान की धारणाएं इन्होंने अपनाई हैं, जिस पर ये कायम रहना चाहती हैं, वो भी ये कायम रह सकेंगी और घर के घर में एक बहुत अच्छा काम ये जान लेंगी। जी, जी, जी। लेकिन मन में एक दुविधा की स्थिति क्या नहीं रहेगी भ्राता जी कि आईआईटी करने की इच्छा है, लेकिन इस कारण से मैं सीए कोई कर बात रही नहीं, हूँ? ये एक छोटा कारण नहीं है, ये प्रभु मिलन की बात है इनके। क्योंकि मनुष्य जब बाहर जाता है और हॉस्टल में रहेगा या और कहीं रहेगा, आजकल अच्छा संग मिलना बच्चों को ये बहुत कठिन बात है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, जी। पर बहुत कठिन बात है। बुरे संग में आके लड़के और लड़कियां पथ विमुख हो रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। कोई व्यसनों का शिकार हो रहे हैं, इवन लड़कियां भी व्यसनों का शिकार होती जा रही हैं। तो उस फील्ड में जाने की इनको अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इनकी एक इच्छा थी और इच्छा तो मनुष्य वैसी रखता है ना, जैसा कि चारों ओर एक प्रभाव होता है। लेकिन सीए भी एक अच्छा पद पोजीशन है, मान सम्मान की बात है अच्छी, जी, जी। वही इन्हें करना चाहिए। बिल्कुल, और इसी में शायद इनको आगे के लिए जो इनका भविष्य है वो भी श्रेष्ठ रहेगा, जैसी बिल्कुल। धारणाओं की बात हमेशा आप भी करते रहते हैं। भ्राता जी, अगला मेल हमारे पास आया है, ये कहते हैं आई एम एबीसी फ्रॉम कर्नाटका।
It's been 3 years since I got Baba's Gyan. I want to discuss my problem. Please tell me the solution. I'm 34 years old. My husband left me and his family after 1 year of our marriage. Everything was fine for first 6 months. Later he started ignoring me, and when I started asking him the reason, he got irritated. One day he said that he was forced for marriage by his family and he asked me for divorce, and he left the house so that I leave him. I had wholeheartedly accepted him as my husband and didn't want to leave him. My in laws also supported me. They had assured that he will come back. After almost 5 years of marriage, my in laws are not successful in bringing him back. He is more bent towards his friends than family. He hates his family. He considers them responsible for not allowing him to marry the girl he liked because she was of different caste. He is not ready to listen to anyone. He shouts at anyone who talks to him about me. I also tried to convince him. Now he has moved to court. I never desired to take the matter to court, though my parents support me, but my other family members want me to end relationship. But still I have not lost hope. I don't want divorce. After so many years, I am finding difficult to forget him. Also, I don't want to remarry. Please help me. What should I do? एक बड़ी सी समस्या भ्राता जी, एज भी ज़्यादा नहीं है, बड़ी समस्या। देखिए वही जो आजकल लड़के लड़कियों के बीच में चल रहा है, जिससे परिवार नष्ट हो रहे हैं, जिससे अशांति पैदा हो रही है, जी जी जिससे दुर्गति का मार्ग लोग अपना रहे हैं। उसका किसी लड़की और से प्यार था, माँ बाप ने स्वीकार नहीं किया, इससे मैरिज कराई, वो इसको स्वीकार नहीं कर पाया और छोड़ के चला गया। अब देखिए इस लड़की का जीवन भी बेकार, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं आएगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है वो उससे भी शादी करेगा ना, वो भी सफल नहीं होगी, क्योंकि लव मैरिज तो आज लव है, कल घृणा में बदल जाता है, कल लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, परिवार टूटते हैं, परिवारों में अशांति होती है, मानवता रोने लगती है, दानवता सिर उठाने लगती है। ये जो वेस्टर्न कल्चर हमारे देश में आई है, उसका दुष्परिणाम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब माँ बाप की बेचारों क्या हाल होगी। हो सकता है वो एक ही लड़का हो माँ बाप का, छोड़ के चला गया, किसी की सुनता नहीं है। कितनी घोर अशांति का मार्ग इस काम वासना ने मनुष्य को दे दिया है। जी जी अब मैं इन्हें कहूँगा कि अब ये अपने चित्त को कुछ समय के लिए शांत करें और मेडिटेशन सीखे जाकर हमारे सेवा केंद्र में, और बहुत अच्छा मेडिटेशन करें, और रोज 108 बार याद करके कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अपने पति को आत्मा देखकर उसका आह्वान करेंगे, तुम वापिस आ जाओ, और फिर से हम एक लवफुल रिलेशनशिप में रहें और हमारा पारिवारिक जीवन सुंदर चले। बस ये संकल्प सवेरे उठकर उसे देने हैं, लेकिन राजयोग मेडिटेशन इसको प्रारंभ कर देना है, और अपनी ये समस्या प्रभु अर्पण कर दे। प्रभु अर्पण में इसलिए कह रहा हूँ कि इसके मन में दुविधा न रहे, नहीं तो ये उथल पुथल में रहेगी, और इसका न योग अभ्यास में कंसंट्रेशन होगा और न जीवन में ये सुख शांति से रह सकेगी। इसकी दृढ़ता सराहनीय है, और इसकी ये बात भी सराहनीय है कि सब लोग कह रहे हैं भाई छोड़ो इस रिलेशंस को और घर वापस आ जाओ, दूसरी मैरिज करेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहती। ये भी एक अच्छी चरित्रवान नारी का लक्षण है। चरित्रवान नारी, और हिंदू नारी के लिए तो कहावत है वो एक ही बार मैरिज करती है, तो ये निश्चित रूप से चरित्रवान है, और इसके चरित्र का फल और बल इसको मिलेगा। तो 1 घंटा रोज ये मेडिटेशन करेगी, 108 बार मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करके उसका आह्वान करेगी, और रोज सवेरे 5 बजे उस आत्मा को 10 मिनट वाइब्रेशंस देकर माइंड टू माइंड उससे बात करें, तुम बहुत अच्छे हो। अब देखिए तुम्हारी हमारी मैरिज हुई है, हमें बहुत लवफुल्ली आपस में रहना है, जिससे तुम प्यार करते हो सकता है हमारी मैरिज देख के वो किसी और से प्यार करने लगी हो, तुम उसे भूल जाओ। अब हमें इस जीवन को आनंदकारी बनाना है, इस तरह की बातें उसे करें, तो इसके संकल्पों के वाइब्रेशंस उसके संकल्पों को बदलेंगे, और बिल्कुल ये संभावना है कि वो वापिस आए
और अपना सुंदर जीवन व्यतीत करें। बिल्कुल, तो ये अभ्यास कितने दिनों तक करें भ्राता जी ये कि ये सारी स्थिति सामान्य हो जाए? क्योंकि 5 साल तो हो गए हैं, अभी तक वो घर ही नहीं आया है और इनके विषय में कोई बात भी करता है, तो भड़क पड़ता है। हाँ, एक लंबी बात हो गई है, बहुत बड़ी चीज़ है। जी। पहले 21 दिन करें, फिर 21 दिन करें, हुँ, हुँ। तो 3 बार तो कर ले 21-21 दिन, जी। और ये कितना उसको एकाग्रतापूर्वक कर पाती है, उस पे डिपेंड करेगा। हुँ, हुँ। पर मैं समझता हूँ पहले 21 दिन में ही इनको गुड न्यूज़ मिलने लगेंगे और बहुत जल्दी इनकी समस्या हल हो जी, जाएगी। जी। भ्राता जी पहले भी जब हमारी इस विषय पे बात हुई थी, तो मैंने एक बात आपके साथ उठाई थी कि जब कभी किसी का कहीं और प्यार होता है, अब घर वाले फ़ोर्सफुली शादी कर देते हैं, जैसे इस केस में भी हुआ। तो कर तो देते हैं लेकिन ये भी खुश नहीं रहता, जो आती है वो भी खुश नहीं रहती और वो जो तीसरा है, वो भी शायद खुश नहीं रहता। तो चलिए हमारी एक परंपरा रही है कि माता-पिता ही शादी कराया करते थे, अरेंज मैरिज हुआ करते थे या अपने कास्ट में गोत्र आदि देख के शादी किए जाते थे। लेकिन शायद अब समय बदल गया है, तो क्या थोड़े-से बड़ों में परिवर्तन की आवश्यकता आपको लगती है कि इन स्थितियों को देख कर के बच्चों की ऐसी जगह शादी करा दी जाए ताकि वो सुखी रहें और बातें ऐसी समस्याएँ जो आ रही हैं, वो ना आएँ? नहीं, कई माता-पिता बड़े फ्लेक्सिबल हैं और कई मुझे बताते हैं कि हुँ, हुँ। हमने देखा हमारे बच्चे और लड़की का बहुत प्यार है, दोनों घर वालों ने आपस में बात की, बातचीत करके शादी की, जी। तो बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आ गई। और वो क्या है, माँ-बाप को नाराज़ करके जो करते हैं ना एकदम से, हुँ, हुँ। उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने की संभावना रहती है। जी। लेकिन अब समय बदल चुका है और मैं तो कहूँगा सत्य तो यही है कि ये कलयुग का अंत है, इसमें कुछ भी ठीक-ठाक नहीं रहा है। लड़के-लड़कियाँ आपस में शादी करते हैं, फिर डिवोर्स होता है, फिर डिप्रेशन में आते हैं, फिर दुखी रहते हैं, फिर सुसाइड करते हैं। लेकिन इस सब का अब कोई समाधान नहीं है, क्योंकि खेल पूरी तरह बिगड़ चुका है। काम वासना अपने अति प्रकोप में है। बाबा इस बात के बारे में हमें बहुत पहले से सावधान किया करते थे कि तुम्हारा इस तरह से कहीं नाम रूप की ओर आकर्षण नहीं होना चाहिए। अब ये संसार में बहुत ज़्यादा फैल गया है, तो माँ-बाप को ही मैच्योर होना चाहिए, चलो भई तुम कर लो शादी, उसे अपनी ब्लेसिंग्स तो दे ही देनी चाहिए, फिर उनका आगे भाग्य जैसा भी है वो उसको देखेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा विरोध करने पे दोनों तरफ अशांति होती ही है। जी, जी, जी। मतलब बातों को थोड़ा-सा ठीक-ठीक देख लिया हाँ, जाए, समझ लिया जाए और बिना किसी दबाव के हाँ, जिसमें उनकी खुशी है, उस चीज़ हाँ, को भी शायद आज महत्व देने की मुझे लगता हाँ, है कि आवश्यकता है, अन्यथा बिल्कुल। बातें थोड़ी-सी बिगड़ जाती हैं। लता जी, अगला मेल हमारे पास आया है अल्पा जी का। ये कहती हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और कंप्यूटर्स के आने के कारण हमारी लिखने की आदत छूट गई है। मुश्किल से स्वमान 60 बार ही लिखना हो पा रहा है और उसके लिए भी 2 घंटे लग रहे हैं। और पैक्ड शेड्यूल के बीच में से इतना समय निकालना ये भी मुश्किल लग रहा है। क्या मन में स्वमान को 108 बार रिपीट करना काफ़ी नहीं होगा? उसका भी क्या वही इफ़ेक्ट होगा जो लिखने से होता है? हम लिखने की बात इसीलिए कहते हैं कि एकाग्रता अच्छी हो जाए। पर इसकी बात सुन के मुझे एक हँसी की बात याद आ गई। जी। विदेश में मैं भी 2-4 बार गया तो देखा कि वहाँ सब काम कंप्यूटराइज़्ड होता है। हमारे यहाँ भी आजकल मॉल्स में होने ही लगा है। हुँ, हुँ, हुँ। तो एक बहुत गुजराती बहुत अच्छी बात सुना रहा था हुँ। कि भई उसने $6 का कुछ सामान लिया। जी। अभी उसने $10 का नोट दिया, हुँ, उसने 6 वापिस कर दिए। हुँ। अब वो देखने लगा, उसे कहा भाई 6 नहीं 4 बचते हैं। कहा नहीं, कंप्यूटर 6 शो कर रहा है, उन्होंने तो 6 दे दिए। तो ये ऐसी चीज़ हो गई कि लिखने की आदत ही छूट जाना और आगे चल के ऑफ़िसों में उन्हें लिखना पड़े, नौकरी मिले, तो वो तो कहेंगे भई साइन करना हमसे तो भूल गए, अब कैसे होता है, छोड़ो साइन भी तुम ही कर शायद दो आजकल हमारे। लिखना-विखना रहा ही नहीं, मुझे लगता है हाँ। सारे कंप्यूटराइज़्ड हो पर गए फिर भी एग्ज़ाम भी ऐसे ही आने लगे, टिक मार्क कर देना है। चलो, अगर इनकी इच्छा है वो 108 बार याद करें, पर हम इसलिए कहते हैं कि याद करते-करते बुद्धि और जगह भटक जाती है। लेकिन अगर ये ध्यान दें और एकाग्रचित्त होकर 108 बार याद करें, जी। साइलेंटली, जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, हुँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और ध्यान रखें माइंड भटके नहीं, तो फ़ायदा बहुत होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए दोनों का ही अभ्यास ये कर लें अल्पा जी। वैसे 60 बार तो लिख ही रही हैं भ्राता जी और 2 घंटे लगा रही हैं 60 बार। लेकिन इसमें भी फ़ायदा है कि 2 घंटे प्रभु को याद तो कर रही हैं। अगला मेल भ्राता जी हमारे पास है, ये कहती है ओम शांति भाई जी, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझ में कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है। मैं कोई भी काम करती हूँ तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि मैं ये कर पाऊँगी या नहीं। और मैं अपने टीचर से भी खुल के बात नहीं कर पाती, नर्वस हो जाती हूँ।
और इसीलिए मेरे सारे काम बिगड़ जाते हैं। प्लीज़ मुझे कोई समाधान बताएँ ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े, नर्वसनेस दूर हो जाए। आजकल बच्चों की ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसका सबसे अच्छा और एकमात्र तरीका है सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये कहीं ना कहीं मनुष्य में हीन भावनाएं रही थी लंबे काल की, कोई निगेटिविटी रही थी, उस कारण ये चीज़ें आई हैं। अब पुनः स्वमान की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बढ़ाएं। हमारे यहाँ डिटेल्स के लिए सीडी बनी हुई हैं, उनसे भी मदद ले सकते हैं। स्वमान का चिंतन करें, उसकी प्रैक्टिस करें तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और हेजिटेट होने की जो नेचर है, जी। एक मतलब इन्फीरियर फीलिंग्स है ये, किसी बात करते हुए भी जस्ट शर्मीली नेचर, अपनी बात कह ही ना पाना, ये सब भी ठीक हो जाएगा। जी, जी, जी। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया भ्राता जी आज के सुंदर प्रकाश के लिए, चर्चा के लिए। निश्चित रूप से इन सब की समस्याएँ दूर होंगी और इन जीवन खुशहाल होगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मित्रों, जहाँ तक रही बात कॉन्फिडेंस की, सचमुच हर जगह इसकी आवश्यकता होती है, आत्मविश्वास की। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि पहले के ज़माने में उसे नास्तिक कहा जाता था, जिससे भगवान पे विश्वास नहीं हुआ करता था। लेकिन आज के ज़माने में उसे नास्तिक कहा जाएगा, जिसे खुद के ऊपर विश्वास ना हो। क्योंकि यदि खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, तो हम कुछ कर ही नहीं पाएँगे ना, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाएँगे। जैसे इनकी स्थिति थी कि भई मैं करूँ या ना करूँ, करूँगी तो सफल होंगी या नहीं होंगी। तो शायद इसी ऊहापोह में हम अपनी शक्तियों को नष्ट कर देते हैं और जीवन का जो मूल्यवान पल है, उसे भी हम खो देते हैं और कहीं पहुँच नहीं पाते। इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है अपने अंदर के आत्मविश्वास को हम जागृत करें और इसमें जैसे भ्राता जी बताते हैं, स्वमान बहुत ज़्यादा मददगार होगा। मैं कौन हूँ, ये यदि हम जान लें, हम किसके हैं, ये यदि जान लें, किसकी मदद हमें प्राप्त हो रही है, किसके आशीर्वाद का हाथ हमारे सिर पर है, यदि ये फीलिंग में आ जाती है ना, तो ऑटोमेटिक हमारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। जैसे अकेले आप कोई काम करो, उसमें शायद आप डगमगा जाओ कि होगा या नहीं होगा। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति आपके साथ हो जो बहुत शक्तिशाली है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत मैच्योर है, तो आपके अंदर एक विश्वास जग जाता है कि चलो मैं ना कर पाऊँ ना सही, लेकिन ये तो है ना मेरे साथ इतना बलवान व्यक्ति जो हर काम कर लेगा। तो वैसे यदि भगवान का साथ हमारे साथ हो जाता है, तो आत्मविश्वास ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। फिर चाहे कोई भी परीक्षा हो, हम विद्यार्थी हैं, व्यवसाय में हैं या अपने गृहस्थ में हैं, हर जगह हमें सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए मित्रों, स्वमान की अच्छी प्रैक्टिस करें, अध्यात्म का अच्छा अभ्यास हो, मेडिटेशन हम करें ताकि हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते चलें और एक शाबाश क्रिया जिसकी लगातार मैं चर्चा करता हूँ, वो ज़रूर कर लिया करें। अपना हाथ आगे बढ़ा के पीछे ले जाएँ और अपना पीठ ठोक लिया करें, शाबाश, शाबाश, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत महान हो, भगवान के बच्चे हो। खुद को शाबाशी देंगे तो निश्चित रूप से विश्वास बढ़ेगा और जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आप लगातार आगे बढ़ें, सफल होते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान।